CDS 2023 बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को लेके। डिसाइड करते हैं लेवल इजी है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है। तैयार हो जाओ और चेक करना कितने क्वेश्चन सही किए, गलत किए। यहाँ भी 10 ही क्वेश्चंस आए थे, 10 ही क्वेश्चन है करने के लिए, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जाम्स में बढ़ाए गए हैं, कुछ पेपर्स में बढ़े हैं, लेकिन यहाँ 10 ही हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द आर्टिस्ट प्रांस्ड अराउंड द स्टेज सिंगिंग एंथुजियास्टिकली। ओके, अब ये जो आर्टिस्ट है, दा के बाद में आर्टिस्ट लिखा है, ये नाउन है। ठीक है, तो ये सीधी सीधी बात है, ये क्या होगा, ये वर्ब होगा ना, एक्टिविटी उसकी बता रहा है, ईडी लगा हुआ है। अराउंड या एडवर्ब है। ठीक है, बाकी आप सब निकाल ही सकते हैं। जब मैं ऑप्शंस देख रहा हूं तो सीधे सीधे वर्ब लिखा गया डी, यानी कि इसको मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन। इसको मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन क्योंकि कुछ है ही नहीं, वर्ब एक ही है, हमें समझ भी आ गया है और कुछ करने के लिए भी नहीं है, तो इजी कैटेगरी में रख के एक ही बार में इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आइए, पुट द फॉर्क एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स। ठीक है, पुट माने रख दो, वर्ब है, द आर्टिकल है, फॉर्क नाउन है, एंड के बाद नाइफ नाउन है, इन क्या होगा, प्रपोजिशन होगा, द आर्टिकल है, बॉक्स नाउन है, कटलरी एडजेक्टिव होगा। वैसे कटलरी बॉक्स जो होगा कंपाउंड नाउन होगा, सॉरी। ठीक है, तो हमारा इन क्या होगा, इन हमारा होगा प्रपोजिशन, और अगर ऐसा है तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा मतलब ए वाला, और स्टेटस क्या रहा हमारा इजी का। ठीक है, डायरेक्ट हिट कर रहा है, इजी ही होगा। नेक्स्ट आइए, शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर। ठीक है, शी केम वो आई, हाउ कैसे आई, भी कैसे आई, स्लोली। अगर हम देखें तो स्लो क्या है, हम सबको पता है कि स्लो एडजेक्टिव है, प्लस करके एलवाई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है, ये होता है ना रूल, एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब होता है। अगर ऐसा है तो एडवर्ब आंसर है। क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन होगा आपका इजी। अब ये वाला तो वैसे ही तुक्के से निकल गया कि अगर आपको पता है कि जिन वर्ड्स के बाद एलवाई आता है वो एडवर्ब भी होते हैं, तो आप ये एडवर्ब भी मार्क करोगे। एक अलग बात है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन तब बन सकता था जब एलवाई वाले वर्ड्स वो दिए जाएं जिनमें एडजेक्टिव्स बनती हैं, जैसे आपने कहा ब्रदरली होगा, सिस्टरली होगा, फादरली होगा, ठीक है, टाइमली होगा, स्कॉलरली होगा, तो वो दिया ही नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, तो इजी है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओ नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन। कितना इजी है ठीक है, इजी से भी इजी है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, बड़ी सीधी बात है, इंटरजेक्शन होगा, डी आंसर होगा, और फिर से लिख लो इजी। अब इसके पहले कोई वर्ड नहीं है इजी के पहले, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, इजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। ठीक है, दे आर क्या है, ये वर्ब है, तो सीधी सी बात है ये हमारा सब्जेक्ट ही होगा। सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब दे कोई नाउन तो नहीं हो सकता है, ठीक है, एडवर्ब है नहीं, कंजंक्शन हो नहीं सकता है, तो करेक्ट आंसर प्रोनाउन होगा, और मैं इसको कहूंगा इजी। ये तो भाई एकदम बड़े आसानी से सबको पता है कि दे एक प्रोनाउन होता है। अब ये सब चीजें पेपर में टाइम बचा देती हैं, बच्चा आसानी से सॉल्व कर लेता है, लेकिन ये सब क्या करती है ना, ये सब कट ऑफ को थोड़ा ऊपर ले जाती हैं, क्योंकि सभी का सही हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स। ठीक है, द सन शोन थ्रू किससे होके, द आर्टिकल है, किसके लिए आए, क्लाउड्स के लिए। क्लाउड्स कैसा है, नाउन है। अब देखो यहां समझो, अगर मैं क्लाउड्स की बात करूं तो क्लाउड्स कैसे हैं, ग्रे हैं, तो सीधी बात है कलर बता रहा है, एडजेक्टिव है। अब ग्रे डल नहीं है, लेकिन क्लाउड्स कैसे हैं, क्लाउड्स डल भी तो हैं, तो ये भी क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा ना, कि एक साथ दो एडजेक्टिव लगा दिए गए, ओ सेस कॉम कलर होता है ना, कि आप ओरिजिन कलर ऐसे करके सारे एडजेक्टिव्स को लगा सकते हो। तो ये डल लगा हुआ है, तो डल क्या है, क्लाउड्स के बारे में बता रहे, तो एडजेक्टिव होगा, डी आंसर है। कैटेगरी क्या होगी भी, कैटेगरी इजी ही होगी, इसको कोई मॉडरेट नहीं कहेंगे, बस इतना है कि दो वर्ड देख के बच्चा हो सकता है एडवर्ब मार्क कर देता कि कहीं ये डल ग्रे को क्वालिफाई तो नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। ठीक है, प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग। अब ये ओवर पूछा है, देखो इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और प्रिसाइडिंग क्या है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, इतना तो समझ ही आ रहा है, तो ये वर्ब तो नहीं हो सकता ओवर। ठीक है, नाउन होने का मतलब है ही नहीं, एडजेक्टिव हो नहीं सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर प्रपोजिशन होगा। अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके बाद डायरेक्ट कोई नाउन नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रपोजिशन होगा, तो मैं इसको भी कहूंगा इजी है। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पेपर में ऑलमोस्ट क्वेश्चन इजी ही है। नेक्स्ट आइए, कैश मशीन्स परमिट पीपल टू विड्रॉ मनी एट एनी टाइम। अब मैंने कहा कैश मशीन्स क्या है, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, कंपाउंड नाउन है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, ये वर्ब भी तो है, परमिट करती हैं, हुम माने किसको, पीपल, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा नाउन ही है, क्या करने के लिए, टू विड्रॉ व्हाट, मनी नाउन होगा, एट एनी टाइम, ठीक है, एडवर्ब आ गया।
तो अब मैं कह रहा हूं कि परमिट क्या, परमिट वर्ब है। अब इन्होंने ये भी नहीं पूछा कि परमिट ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो परमिट पीपल ट्रांजिटिव होगा। इजी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये चाहते ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बना सकते थे, लेकिन आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है द नॉवल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड। द नॉवल इज बेस्ड, क्या है वो बेटा, बेस्ड है। हाउ इट इज बेस्ड, लूजली। ओके, एलवाई आ गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो, करेक्ट आंसर एडवर्ब होगा। अब एडवर्ब के काइंड से भी पूछ लेते, मैनर टाइम प्लेस, तो शायद कंफ्यूजन होता। सीधे सीधे एडवर्ब पूछा गया, बी आंसर है, तो इसको भी क्या कहेंगे, इजी ही कहेंगे। ओके, इजी आंसर होगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कहता है आपका सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड। अब इसको तो यहीं से ब्रेक कर सकते हैं। जो देयर होता है क्या है, इसको आप पॉजिटिव एडजेक्टिव कह सकते हो ना, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, या दूसरे शब्दों में आप इसको डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही केसेस में ये जो लिखा गया वर्ड होगा ये सिर्फ और सिर्फ नाउन होगा। और अगर ये नाउन है तो क्या ऑप्शन में नाउन है, अब देखो वर्ब तो नहीं आ सकता ना देयर के बाद में, एडजेक्टिव अगर आता तो उसके बाद में नाउन होता, प्रोनाउन ये हो नहीं सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर नाउन होगा। तो प्ले टाइम क्या होगा, वो नाउन होगा। और यदि वो नाउन होगा तो आप इसको कहेंगे कि सर ये भी क्वेश्चन हमारा इजी की कैटेगरी में ही जाता है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि इस वाले पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन इजी ही हैं, कभी डिफिकल्ट आते हैं, कभी इजी आते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ कहूंगा कि जिन्होंने ये पेपर दिया होगा उन्होंने भी यही कहा होगा कि पता नहीं क्यों हमारा ही पेपर डिफिकल्ट आता है, बाकी सबका इजी आता है। एक सेक्शन इजी आ गया होगा तो कोई दूसरा मॉडरेट होगा और कोई बहुत डिफिकल्ट भी आया होगा। पेपर को बैलेंस्ड किया जाता है कहीं ना कहीं से। ओके, तो आपने कितने क्वेश्चन सही करे अब आप देख सकते हो।